हरि ओम। नमस्कारम। धर्म बंधुओं, हमारे हिंदू भाइयों, हम आप अपने घर परिवार समाज में बदल रहे सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण से व्यथित वे अब संस्कृत हो रहे। उन हमारे संस्कृति पे पाश्चात्य संस्कृति प्रभावी हो रही है। सभ्यताओं के बीच आध्यात्मिक युद्ध, आध्यात्मिक संघर्ष प्रतिदिन होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि पुण्यात्मा, धर्मात्मा धर्म कर्म कार्य करके भी दुखी हैं और पापी पापात्मा पाप करके भी सुखी हैं? समाज उन्हें पुरस्कृत कर रहा है, सम्मान की दृष्टि से देख रहा है और धर्म कार्य करने वाले है दृष्टि से देखे जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि सफल होने से पहले पक्षपाती, झूठा, फरेबी, भ्रष्ट बनना आवश्यक शर्त हो गई है? क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे पड़ोसी, आसपास के लोग, सगे संबंधी, चचेरे ममेरे अपने पवित्र पारिवारिक संबंधों को अपवित्र कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं? उनकी संगति से हमारा आपका परिवार भी क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। क्या हमारा संस्कार खतरे में नहीं है? संस्कार यानी धर्म। क्या हमारा हिंदू धर्म खतरे में है? अवश्य खतरे में है। वह संस्कार जो मर रही है वास्तव में हमारे धर्म को मार रही है। यह बंजारों की यह जो परंपरा है, अघोरियों की, कपालिकों की, नस्वरतावादियों की, पाश्चात्य संस्कृति का पोषण कर रही है, मुस्लिम संस्कार का पोषण कर रही है। हम हमारे समाज को द्रौपदी कृष्ण के सदृश बना रही है। बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा का समर्थन किया जा रहा है। पर स्त्री गमन और पर पुरुष गामनी नारियां बन रही है। आज का इस युग में भारत की माँ, बहन, बेटी, बहुओं की सतीत्व की परीक्षा हो रही है। वेश्याएं आपके राजनीतिक धार्मिक क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। अवश्य धर्म और राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है, हो रहा है, और वे आपके गृहस्थ सती नारियों को क्या कर रही हैं? उनको व्यथित कर रही हैं, उनको बाधित कर रही हैं, उनका शोषण कर रही हैं, करवा रही हैं। धर्म, हिंदू धर्म की जो गोपनीय आपके तथ्य हैं, उसके आधार पे हम अपनी संस्कृति को क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं, और हम अपनी माँ, बहन, बेटी, बहुओं का धर्म की रक्षा भी कर सकते हैं। धर्म की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण की रक्षा के लिए हमने आपके पंचसूत्रीय पंचोपचार प्रस्ताव रखा है, संतों के समक्ष रखा है, धर्मगुरुओं के समक्ष रखा है, आपके समक्ष भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। धर्मो रक्षति रक्षितो। धर्म की यदि रक्षा कीजिएगा, धर्म की यदि मूल आधार की रक्षा कीजिएगा, बेसिक तत्व को जानने के पश्चात उस अनुरूप जीवन यापन कीजिएगा, तो आप घर बैठे अपने धर्म की, अपने देश की, अपनी जाति की, अपने वंश की रक्षा कर पाइएगा, अपने परिवार की रक्षा कर पाइएगा। आप तो जानते हो कि मानव जो होता है स्वयं में काल का एक अंश होता है, और इस काल के अंश मानव से ही समाज बना है, यानी समाज जो है युग है। आप ये भी जानते हो प्राचीन काल से धर्म ने आपके मानव सभ्यता संस्कृति का बौद्धिक विकास किया है ना? और जिसका पुण्य फला है, असुर का या देव का जिसका भी पुण्य फला है, उसी ने स्वर्ग की सत्ता पे शासन किया है, और मनसा वाचा कर्मणा उसने समाज का नेतृत्व किया है। आज हमारे समाज कर यकीनन हिंदू धर्म विरोधी आध्यात्मिक शक्तियों का क्या हो रहा है? शासन हो रहा है। आपको अनुभव हो रहा है कि हमारे कर्म फल का दाता विधाता वह नहीं है जो हितैषी है, हिंदू है, अच्छा है, भला आदमी है। हमारे कर्म फल का दाता हिंदू विरोधी है। तभी तो आपके जो पति परायण जो नारी हैं, जो अच्छे लोग हैं, उसका
फल, कर्म फल आपको कौन प्रदान कर रहा है? आपके अपराधी प्रदान कर रहा है, जो भ्रष्ट हैं वो प्रदान कर रहे हैं। आज सती नारी विधवा हो रही है और वेश्या जो है वह, उसका पति अपराधी जो है वह दीर्घायु है। आपकी गीता के एक श्लोक है, ध्यान दीजिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां ते संगो अस्तु अकर्मणि। कहने का तात्पर्य सार रूप में कि फल वही प्रदान करता है जिसका समाज में वर्चस्व होता है, प्रधानता होती है। आज सौभाग्य से या दुर्भाग्य से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुमत का शासन है। सो यदि अच्छाई की बहुमत होगी तो अच्छाई ही कर्म फल प्रदान करेगा, अच्छे लोग ही कर्म फल प्रदान करेंगे। यदि बुराई की प्रधानता होगी, भ्रष्ट लोगों की प्रधानता होगी तो भ्रष्ट लोग ही आपको कर्म फल प्रदान करेगा, सरकारी संस्थाओं में भी और समाज में भी। तो धर्मवीरों, आओ हिंदू बने, विश्व बंधु बने और हम अपने समाज का निर्माण करें और युग निर्माण करें, भारत को महान बनाएं। तो इस पंचोपचार प्रस्ताव को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसके माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए हम लोग एक हितैषी, सर्वप्रिय समाज हिते और हितैषी, सरकार हितैषी ऐसी व्यवस्था बनाएं। तो हमारा जो तब हमारा पहला संकल्प क्या होना चाहिए? हमारा पहला संकल्प होना चाहिए हिंदू बने हितैषी, हिंदू बने हितैषी। यह संकल्प हमको जन जन तक पहुंचाना है ताकि हमारी सरकार, हमारी समाज एक हितैषी व्यवस्था को स्थापित करे। जहाँ पे बहुमत होगा वैसी ही व्यवस्था स्थापित होगी, तभी हमारा आत्मा का पोषण होगा। आत्मा का पोषण यानी संस्कारों का पोषण, तभी हम समृद्ध संस्कारवान बन पाएंगे, हमारे बच्चे बन पाएंगे और हम भलाई के लिए जिएंगे और मरेंगे। आखिर हमारे हिंदू धर्म का परिभाषा भी तो यही है, आध्यात्मिक परिभाषा ही यही है कि जो भलाई के लिए जीते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, वो हिंदू कहलाते। मध्य युग इसका गवाह है कि लाखों आपके क्षत्रियों ने अपने प्राण गंवाए और वे किस लिए गंवाए? अपनी राज सत्ता के लिए नहीं, उन्होंने आपके भलाई के लिए उन दुर्दांत आक्रमणकारियों, बलात्कारियों, लुटेरों से युद्ध किया जिन्होंने भारत की माँ बहन बेटियों की इज्जत पे कुदृष्टि डाली थी और उनका बलात् धर्म परिवर्तन करने की कुचेष्टा की थी। उनकी रक्षा के लिए आपके जो भलाई के पक्षधर थे, जिसे समाज संसार ने हिंदू कहा, संबोधित किया, उन हिंदुओं ने आपके मुस्लिमों से, उन आक्रमणकारियों से, लुटेरों से आपकी प्रतिस्पर्धा की, उनसे 1000 वर्षों तक युद्ध किया। तभी भारतवासियों को हिंदू कहा जाता है। हिनोति च दवते च तथैव हितम इति हिंदू। बहुतों के संक्षेप में कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं हिताय द्विते दवते दुनोते इति हिंदू। भलाई के लिए जो जीते हैं, मरते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, सताते हैं, वह हिंदू हैं। हमेशा याद रखो कि समाज में आपके 4 प्रकार के लोग होते हैं। समाजशास्त्री ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं समाजशास्त्री? कहते हैं संत, वीर, पशु और दास के तुल्य आपके समाज में नागरिक होते हैं, जो आपके भलाई के लिए, अच्छाई के लिए जीते हैं या फिर लड़ते हैं। वे संत होते हैं या वीर पुरुष होते हैं, जो मतलब आपके ना तो कभी भलाई के लिए, कभी बुराई के लिए मौके के यार होते हैं। वह पशु तुल्य होते हैं, वे भोगी होते हैं, वो भोगी समाज के निर्माता होते हैं। और जो गद्दार होते हैं, अपराधी होते हैं, वो संस्कारी होते हैं, जिनकी आत्मा मर चुकी है, संस्कार मर चुका है, जो अपने बाप भाई से द्रोह करते हैं, वंश से द्रोह करते हैं, जाति से द्रोह करते हैं, जो आपके धर्म से द्रोह करते हैं, देश से द्रोह करते हैं, वो अपराधी होते हैं, वो मृत समाज के निर्माता होते हैं और वे आपके
अपराधी कहलाते हैं, मुस्लिम कहलाते हैं। इसीलिए ये जो मुस्लिम शब्द है वह वास्तव में मृत समाज का प्रतिनिधित्व करता है, हिंदू विरोधी शक्तियों का, आध्यात्मिक शक्तियों का विरोध प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए हिंदुत्व के विषय में कहा जाता है, हिंदुत्व जगह देश धर्म की पहचान है, यह देवता का स्वाभिमान है। जो देवता का स्वाभिमान है तो देवता उसके देह पे वास करता है। और धर्मो रक्षतो रक्षति, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हमारा प्रथम संकल्प होना चाहिए, आओ हिंदू बने विश्व बंधु बने, हिंदू बने हितैषी, हिंदू बने हितैषी, हिंदू बने हितैषी। तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। यह प्रथम संकल्प है, इस प्रथम संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है।